नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप कक्षा 11वीं और 12वीं के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, वो भी हिंदी माध्यम में। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो नोट्स होने वाले हैं ये कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए होने वाले हैं, है ना। तो जो भी इससे आगे की क्लास के हैं, जेईई या नीट हो गया, या इससे पहले वाली क्लास के हैं, उनके लिए ये नोट्स नहीं होने वाले। क्लास 11th और क्लास 12th के लिए होने वाले हैं। अब इसमें भी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट जो साइंस के विद्यार्थियों के रहते हैं, जिनमें एक हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा हो गया बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके नोट्स होने वाले हैं, गौर से सुने। कक्षा 11वीं और 12वीं के भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान के नोट्स होने वाले हैं, है ना। और इनको किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये पूरा प्रोसेस जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, जिससे सारी चीज़ें A to Z आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट में लिखेंगे कि सर किस बोर्ड से हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कौन सा पासवर्ड डला हुआ है, ओपन नहीं हो रहे। ये सारी दिक्कतें ये मैं वीडियो में ही सॉल्व कर देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये है, ये जो नोट्स होने वाले हैं ये प्योरली हिंदी मीडियम के लिए होने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, वहाँ पर मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा कि मैं आगे या कभी भी वीडियो बनाऊँगा इंग्लिश मीडियम की, तो वहाँ से वो नोट्स डालकर डाउनलोड कर लेना। लेकिन अभी जो आपको नोट्स देखने को मिलेंगे वो केवल और केवल हिंदी मीडियम के लिए होंगी। और फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये कक्षा 11वीं के विद्यार्थी और 12वीं के विद्यार्थी दोनों के लिए है। 11th के विद्यार्थी के लिए भी है और 12th के विद्यार्थी के लिए भी है। ओके। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि ये हैंड रिटन है। क्या? हाथों से लिखे गए नोट्स हैं। जैसे आप अपनी कॉपी के अंदर लिखते हो ना हाथों से, वैसे ही हाथों से लिखे गए नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, ठीक है। और PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। किसके फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे? PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके। और पॉइंट क्या है इसके अंदर कि ये बिल्कुल फ्री है। अब ये चीज़ गौर से सुन लो, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, यानी कि फीस बिल्कुल भी नहीं है, एक भी रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था और बोल रहे थे सर हमने जो रुपए हैं वो दे दिए हैं, यानी कि मनी जो है पेटीएम वगैरह या फ़ोनपे जो भी उनके पास अवेलेबल ऑनलाइन साधन है, उनसे उन्होंने क्या है रुपयों का ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन उनको फिर भी नोट्स देखने को नहीं मिले। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं, जितने भी टेलीग्राम पर आपने मुझसे डाउट पूछे हैं, लगभग मैंने हर बार आपको यही बताया है कि सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। कहीं पर भी आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी आप कहीं पर फ़ोनपे करते हो या पेटीएम करते हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। आपसे मैं कहीं पर भी नहीं कहूँगा कि आपको रुपए देने हैं। अगर कहीं नोट्स वगैरह पर आपको लिखा मिल जाए कि इतने रुपए पे करें, फ़ोनपे करें, आपको बाकी के नोट्स मिल जाएँगे, आपको कहीं पर नहीं करना। हो सकता है वो नोट्स पर लिखा हुआ हो। इसके बारे में आपको आगे वीडियो के अंदर जानकारी दे दूँगा, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। अब पासवर्ड, ये भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है। देखो होता क्या है, अभी तक जो बच्चे मेरे से शुरुआत से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मेरे किसी भी फ़ाइल के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं होता, ठीक है, कोई भी पासवर्ड नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी वीडियो के अंदर पासवर्ड किसी फ़ाइल को अपलोड करूँ और उसके अंदर पासवर्ड हो ना। देखो मैंने आपको पहले क्या बताया, यहाँ पर आपको फिजिक्स के नोट्स देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के नोट्स देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी के नोट्स देखने को मिलेंगे, 11th के भी देखने को मिलेंगे, 12th के भी देखने को मिलेंगे, सभी चैप्टर के देखने को मिलेंगे। तो आप समझ रहे हो कंटेंट कितना ज़्यादा हो गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये मैं आपको प्रोवाइड करा ही देता हूँ। उसके बाद क्लास वगैरह लेनी हो वो भी मैं ले ही लेता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए भी मैनेज करना पॉसिबल होता नहीं है। आप सभी जानते हैं, जो मेरे से शुरुआत से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो भी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इतना सारा कंटेंट मैं अकेला लिख सकूँ, अकेला प्रोवाइड करा दूँ, इतना मेरे पास होता नहीं है। वैसे ही तो समय पर मेरी वीडियोज़ आती नहीं है क्योंकि लेट हो जाता हूँ, मैं अपने काम में खुद व्यस्त रहता हूँ, तो मेरे पास इतना ज़्यादा समय होता नहीं है। तो जो मेरे पास PDF आती है वो किसी अन्य कोचिंग के होते हैं। मैं आपको अपने द्वारा लिखे गए नोट्स प्रोवाइड नहीं कराता क्योंकि 11th और 12th के नोट्स लिखना मेरे लिए भी बहुत भारी काम हो जाता है। जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिखने हों, इसके साथ साथ अपना काम भी मैनेज करना हो, तो ये मेरे लिए नहीं हो पाता। मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ वो किसी कोचिंग के होंगे या किसी छात्र के द्वारा लिखे गए होंगे, उसकी कोचिंग के द्वारा। तो वो नोट्स आपके पास होते हैं या किसी टीचर के द्वारा लिखे गए नोट्स होते हैं।
वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ एज अ PDF के फॉर्म में, इसीलिए वो हैंड रिटन होते हैं, क्योंकि वो किसी टीचर द्वारा रखे गए होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कोचिंग से आ रहे होते हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने जो PDF तैयार किए हों उनके अंदर पासवर्ड को इंक्लूड कर दिया हो, पासवर्ड को डाल दिया हो, तो इस कंडीशन में आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा। अब पता कैसे लगेगा क्या पासवर्ड है? तो देखो, ऐसी कंडीशन में कहीं पर भी अगर पासवर्ड वगैरह होता है, तो अगर आपको नहीं खुल रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर इसमें जो पासवर्ड है उसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि ये पासवर्ड है। अदरवाइज वीडियो के एक बार आप कमेंट सेक्शन को चेक कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पर आपको पासवर्ड जो है लिखा देखने को मिल जाएगा। बाद बाकी कमेंट बॉक्स अपना जिंदाबाद है, वहाँ पर आप लिखकर पूछ ही सकते हो, वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। वरना वीडियो में कहीं पर आपको बीच में देखने को मिल जाएगा कि पासवर्ड क्या है ना, अगर किसी भी फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा होगा तो, वरना ज़्यादातर जो फाइल्स हैं वो बिना पासवर्ड के ही रहती हैं। मैं चाहता हूँ आपको कोई भी दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें एक एक करके सॉल्व कर दूँ। अब नोट्स जो होने वाले हैं वो चैप्टर वाइज होने वाले हैं, पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, एक एक चैप्टर से सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और एक ही बार में मिल जाएंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी होने वाले हैं, यानी हर चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली टॉपिक सजाया हुआ है। जैसे मैं मान लेता हूँ कक्षा 12वीं की या भौतिक विज्ञान की बात कर रही हूँ, तो उसमें सबसे पहले आता है यूनिट स्तर वैद्युतिकी, ये उसकी यूनिट होती है। फिर उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 आता है जिसका नाम होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फिर उसके अंदर बहुत सारे आप नियमों को पढ़ते हो, जैसे कूलम का नियम हो गया, गाउस का नियम हो गया, है ना, गाउसियन पृष्ठ हो गया, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते हो। तो ये सारी आपको अरेंज देखने को मिल जाएंगी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, बिल्कुल एक सीक्वेंस के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी नोट्स के अंदर ही, ओके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस के आंसर, अब ये नोट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, ये अदर PDF में आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग से जो मैं PDF डालूंगा उनके अंदर क्या है, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को गौर से देखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनें, ये अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। इनमें से हो सकता है कुछ चीज़ों को मैं वीडियो के फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड करा दूँ, तो वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ उनके उत्तर भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब इसके साथ आते हैं MP यानी मॉडल पेपर। मॉडल पेपर यानी आपके मॉडल पेपर के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपके पुराने सालों के पेपर हो गए, तिमाही के पेपर हो गए, छमाही के पेपर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। ये सारी चीज़ें और जो मॉडल पेपर होते हैं वो तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे को बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है मेरे भाई, यहाँ पर चलता है बोर्ड ऑफ NCERT नोट्स के अंदर। देखो, अब में से लगभग ज़्यादातर जितने भी बोर्ड हो गए, जैसे MP बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, RBSE हो गया, ये जितने भी बोर्ड हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोर्ड जो होते हैं NCERT को ही फॉलो करते हैं, NCERT की किताब को ही फॉलो करते हैं और क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वहीं से पूछे जाते हैं। बस होता ये है कि सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। जैसे NCERT में ये चैप्टर दिया गया है, आपके बोर्ड ने वहाँ से कुछ चैप्टर को हटा दिया। जैसे इस साल ब्लूप्रिंट आया था मध्य प्रदेश का RBSE का, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी थी NCERT से, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। मैथ में से बहुत सारा कम कर दिया था, बायो में से बहुत सारी चीज़ें कम कर दी थी, तो वो बस कम कर दी होती हैं, लेकिन आता क्वेश्चन वगैरह सब NCERT में से ही हैं। तो नोट्स आपके NCERT के आधार पर बने हुए हैं, जिनके अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा कवर्ड है, A to Z, है ना। अब बात आती है कि हम किस बोर्ड से हैं, किससे पढ़ें या नहीं पढ़ें, ये दिक्कत है। तो देखो, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई टीचर तो होगा, और अगर आप बिना टीचर के पढ़ रहे हो तो भैया मत पढ़ो, नोट्स के भरोसे मत बैठो। इससे अच्छा आप कोई क्वेश्चन की बुक खरीद लो और उसको रट डालो बिल्कुल। वरना अगर आप पढ़ना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आपके पास एक टीचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके पास एक टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, तो जब वो आपको पढ़ाएगा तो जो भी चीज़ें पढ़ाएगा वो टॉपिक कवर कराएगा, और वो टॉपिक जो भी चीज़ वो पढ़ा रहा है वो आपको अगर नोट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो दिक्कत ही क्या है, और नहीं देखने को मिल रहे तो भैया मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, है ना। या प्रॉब्लम है तो नोट्स को मत पढ़ना, लेकिन अगर मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और अगर आपके पास टीचर ही नहीं है तो नोट्स कितने भी अच्छे हो मेरे भैया, नोट्स से आप फिर रैंक नहीं ला पाओगे। फिर क्वेश्चन रट लो, मेरी बात मानो तो, क्योंकि क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो वहाँ से कर लोगे आप, है ना। वरना नोट्स पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आपके पास कोई एक टीचर हो और वो आपको बताता चले ये आपको पढ़ना है, तो वहाँ से फिर नोट्स में से आपने पढ़ लिया, मिला लिया कि सर ने ये पढ़ाया था, ये नोट्स में दिया है, मतलब पढ़ना है अपने को, है ना। इसके बाद हेल्प मतलब बहुत सारे बच्चों को फिर भी दिक्कत आती है, कहीं पर डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन पूछना हो गया, इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है।
आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। जो भी आपके डाउट वगैरह है वो सब मैं आपको वहीं पर सॉल्व कर दूंगा। ग्रुप बना हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, है ना। अब आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो जनरली यही होती है, सर ये बोर्ड है, क्या इससे पढ़ाई करें, जो कि मैंने आपको बता दिया, है ना। और सेकंड चीज़ मैंने आपको ये भी बताया कि जो इतना सारा कंटेंट होता है भैया, ये कंटेंट मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता आपको अकेला। तो ये कोचिंग से आता है, वेरियस कोचिंग से आता है, अलग-अलग कोचिंग से आता है, अलग-अलग टीचर तैयार करते हैं। तो जब वो पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं तो वही आपके पास देखने को मिलता है। और कहीं नोट्स वगैरह में कोई एरर देखने को मिल जाए तो मैंने कहा कमेंट में लिख ही दो, अपना कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, वरना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, अब इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रोसेस ऑफ डाउनलोड, अच्छा डाउनलोड किस तरीके से करना है नोट्स वगैरह को, ये चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसके पीछे एक कहानी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस तरीके से डाउनलोड करना है। 2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। पहले एक जनरल सी दिक्कत थी, मुझे आश्चर्य सा हुआ था, लेकिन मैं समझ गया कि बच्चे होते हैं, कई बार होता है कनेक्ट नहीं हो पाते। देखो, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि सर आपका जो वीडियो है वो देखना है हमें, बट बात ये है कि हमें पता नहीं चल पाता कि कब वीडियो आ गया, कब ये नहीं। तो उसके लिए भैया आप सभी जानते हो कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करना होता है। यार मैं तो मीनिंग भी नहीं जानता, लेकिन आप नीचे देखोगे रेड कलर के अंदर इस तरीके से वहाँ पर लिखा होता है सब्सक्राइब, इस तरीके से लिखा होता है, और यहाँ पर एक घंटी भी बनी होती है। तो आपको कुछ नहीं होता, पहले सब्सक्राइब को दबाना होता है, जैसे ये काला हो जाता है उसके बाद इस घंटी को दबाना होता है, जैसे बेल आइकन कहते हैं, उसको दबाना होता है, जैसे इस तरीके का जो आइकन है वो आ जाता है। जब आप इसको दबा दोगे तो आपका चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। इस तरीके से दबा देना है, ये वाला ऑप्शन जो है आपको क्लिक करना है, चारों घंटी हो और इसके चारों तरफ इस तरीके से भी हो, दोनों तरफ, ये तब जाके सब्सक्राइब होता है। तो यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब ज्वाइन किस तरीके से करना है टेलीग्राम को, तो भैया आपको कमेंट के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता क्या होता है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं पता। तो सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उस पर अकाउंट बनाओ अपना। जब आपका अकाउंट वगैरह बन जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में नोट्स किस तरीके से डाउनलोड करें, उस पर दबा देना, एकदम से डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा नीचे, और वहीं पर नीले कलर के अंदर इस तरीके से नीले रंग के अंदर, यहाँ पर तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, रुको 2 मिनट। तो इस तरीके से नीले रंग के अंदर आपको क्या है लिंक देखने को मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक कर देना, टेलीग्राम पर चले जाओगे, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, और सब्सक्राइब इस तरीके से करना है, और इस तरीके से जाकर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता टेक्नोलॉजी, में समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, खासकर 11वीं के बच्चे। तो इस तरीके से कर लेना है सब्सक्राइब, और इस तरीके से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। आपको अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। वरना आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत है तो सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैं दिल से बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन जितने भी बंधु हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, है ना। मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से चैनल स्टार्ट हुआ था और किस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ था, है ना। इन सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, और यहीं से पता चल जाएगा भैया आपको नोट्स किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो आज से करीब 2 साल पहले मैंने अगस्त के अंदर इस चैनल की शुरुआत की थी। हालाँकि अकाउंट पहले से बना हुआ था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरे मन में था कि एक यूट्यूब चैनल बनाना है, और क्योंकि मेरे को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था और मुझे पढ़ाना है और बच्चों की हेल्प भी करनी थी। तो फिर मैंने अगस्त में जाकर चैनल खोला और वहाँ पर फाइनली अपनी पहली वीडियो डाली, है ना। अभी तो अगस्त खत्म होने वाली होगी, वीडियो लेट आएगी, ये मेरे को पता है, बट यही मान लीजिए अगस्त की शुरुआत में मैंने पहली वीडियो डाली थी। इसके अंदर मैंने बताया था कि मैं बहुत सारा कंटेंट जो है लाने वाला हूँ, चाहे फिजिक्स के लिए हो गया हो, मैथ के लिए हो गया हो, हिंदी के लिए हो गया हो, इंग्लिश के लिए हो गया हो, ये सारी चीज़ें। पर मैंने सोचा यार, मतलब मेरे पास भी इतना ज़्यादा लोड था कि मैं नहीं कर पा रहा था इन सारी चीज़ों को। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा नहीं, जो अपन कर पाएँगे वो करेंगे। तो फिर मैं वहीं पर आ गया कि मेरे पास बहुत सारी कोचिंग वगैरह के नोट्स वगैरह ये सारा कंटेंट अपलोडेड था। तो मैंने कहा इसको प्रोवाइड कराएँगे बच्चों को। सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 के नोट्स अपलोड किए, बच्चों का बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स रहा कि सर चैप्टर 2 के भी नोट्स ले आओ। फिर हमने चैप्टर 2 के भी नोट्स अपलोड किए, केमिस्ट्री के भी नोट्स अपलोड किए।
व्यू भी आ रहे थे अच्छे खासे, चैनल भी अच्छे तरीके से चल रहा था। बट पॉइंट वही था कि बच्चों को फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी कि चैप्टर 1 के नोट्स आएँगे उनको डाउनलोड कर लेंगे, चैप्टर 2 के नोट्स आएँगे उनको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने सोचा क्यों ना ऐसी जुगाड़ कर दी जाए जिससे इनको बार-बार नोट्स डाउनलोड करना ना पड़े। क्योंकि पहले मैं क्या करता था, ड्राइव के ऊपर अपने नोट्स को अपलोड कर देता था और वहाँ से जाकर बच्चे डाउनलोड कर लेते थे। फिर मैंने सोचा नहीं, अपन एक जगह नोट्स को अपलोड कर देंगे जिससे बच्चों को बार-बार दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया और उसको लिंक जो है अपने चैनल पर दे दी। एक तो वीडियो बनाई थी, उन्हें बता दिया था टेलीग्राम इस तरीके से जॉइन करना है, जो भी प्रॉब्लम है सारी। बच्चों ने टेलीग्राम जॉइन भी किया, अच्छे खासे मेंबर हो गए थे, 300 प्लस उसके ऊपर मेंबर हो गए थे, है ना। उस साल बहुत सारे बच्चे मेरे से कनेक्ट में रहे थे और बढ़िया अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह सारी चीज़ें उनको देखने को मिल गई थी। और एक चीज़ और थी, मेरे को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। अगर अभी भी आपको दिक्कत आती है फिज़िक्स वगैरह को समझने में, तो जो पूरी फिज़िकल फ़िज़िक्स होती है ना, जो पूरी फिज़िकल फ़िज़िक्स होती है, वो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, कक्षा 12वीं की, वो भी हिंदी मीडियम के अंदर। कक्षा 12वीं की पूरी जो फिज़िकल फ़िज़िक्स है वो मैंने पढ़ा रखी है हिंदी मीडियम के अंदर, हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो कक्षा 12वीं में जिसको भी फ़िज़िक्स को समझने में दिक्कत आती है, वहाँ से देख लें, बेसिक से लेक्चर है। इसके अलावा मैंने बेसिक मैथमेटिक्स को भी कवर कराया था, मूलभूत गणित जिसे बोलते हैं, सामान्य गणित जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चों को दिक्कत आती है, त्रिकोणमिति हो गया, लॉग वगैरह हो गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर हमने हिंदी मीडियम वालों को, उनको समझने में दिक्कत आती है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी थी, जिससे बाद में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उस साल बहुत सारे बच्चे जुड़े, फिर उनके एग्ज़ाम हो गए और वो छोड़ के चले गए। हाँ, उसके बाद क्या है, फिर नए बच्चे आके जुड़े, फिर वो भी वही नोट्स वगैरह की दिक्कत थी। तो नोट्स वगैरह की एक प्रॉब्लम मेरे को बार-बार आ रही थी, मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया था बीच में, फिर वही दिक्कत बार-बार आ रही थी बच्चों को कि बार-बार बच्चे नोट्स माँग रहे थे टेलीग्राम पर जाकर, हालाँकि अपलोडेड थे नोट्स, लेकिन उनको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने सोचा अपन एक काम करेंगे, अपन दोबारा वही प्रोसेस पर आएँगे कि यूट्यूब पर ही सारे नोट्स को अपलोड कर देंगे, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसीलिए मैंने चुना ऑप्शन दोबारा ड्राइव को ही। अब इस पर क्या हुआ, मैंने किस तरीके से किया चीज़ों को, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप क्या करोगे, जैसे आपको फ़िज़िक्स के नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो फ़िज़िक्स के नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल के ऊपर जाना है। नीचे लिखा होगा, अगर आप देखोगे तो मास्टर हिंदी मीडियम, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक सेक्शन होगा जिसके अंदर लिखा होगा वीडियोज़, आपको वीडियोज़ पर क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ पर लिखा होगा 12th फ़िज़िक्स के नोट्स, कंप्लीट नोट्स ये लिखा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, उसके ऊपर दबा देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर दबाओगे, आप एक वीडियो के ऊपर पहुँच जाओगे, है ना? उस वीडियो की लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी, वहाँ से जाकर आप जो नोट्स हैं उनको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल सरल तरीके से। डाउनलोड करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने वीडियो के अंदर ही पूरा प्रोसेस समझा रखा है। फिर सारे नोट्स को किस तरीके से एडजस्ट करके रख लेना है अपने फ़ोन में, ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं, तो वहाँ पर जाकर देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं सोच रहा हूँ और भी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ, जैसे ज़्यादातर चीज़ें वन शॉट, जितने भी फ़िज़िक्स का जो फिज़िकल फ़िज़िक्स आपकी कंप्लीट फिज़िकल फ़िज़िक्स है, उसके जितने भी चैप्टर हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इन सभी के मैं क्या है, धीरे-धीरे करके वन शॉट लाने वाला हूँ। और जो मॉडल पेपर है, वो तो मैं अपलोड करने ही वाला हूँ धीरे-धीरे करके। तो जब ये आपको मिलता रहेगा, तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर आपने मन लगा के पढ़ाई की, तो डेफ़िनेटली आप 95 प्लस स्कोर कर ही जाओगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। ओके? तो आपने ऐसा इतना सारा प्यार दिखाया था, है ना? बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े और मुझे भी खुशी होती है जब बहुत सारे बच्चों की मदद करता हूँ। ओके? तो चलिए, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे और बहुत-बहुत शुक्रिया इतना सारा प्रेम देने के लिए।